राधे राधे। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज मनाई जा रही है। इस दिन सुहागिनें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और मां पार्वती का पूजन करते समय उन्हें सुहाग की सामग्री व 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करती है। इससे मां प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती। ये उपवास सभी व्रतों में कठिन माना जाता है, क्योंकि इसका पारण अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। क्यों पड़ा हरतालिका तीज नाम? हरतालिका 2 शब्दों से बना है, हर और तालिका। हर का अर्थ है हरण करना और तालिका अर्थात सखी। ये पर्व भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, इसलिए इसे तीज कहते हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। हरतालिका तीज व्रत तिथि 2024। इस साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 03:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर 2024 के दिन हरतालिका तीज का व्रत मान्य होगा। पूजा शुभ मुहूर्त 2024। हरतालिका तीज के शुभ दिन पर पूजा का मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:33 तक रहने वाला है। इस अवधि में आप शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। कई जगहों पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। बता दें, इस दिन सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हरतालिक तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:16 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक। राहुकाल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक। हरतालिका तीज पूजा सामग्री लिस्ट। शिव पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गीली काली मिट्टी या बालू रेत। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी का पाटा, पीला कपड़ा। पूजा के लिए नारियल, माता के लिए चुनरी, कुमकुम, केले का पत्ता, बताशी, आंख का फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, तुलसी, अबीर, कलश, चंदन, जनेऊ, घी, तेल, कपूर। विशेष प्रकार की 16 पत्तियां, 2 सुहाग पिटारा। हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज पर पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लें। फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इस दौरान सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ पूजा में बैठे। सबसे पहले शुद्ध काली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। फिर जहां भी पूजा कर रहे हैं वहां पर केले के पत्तों से मंडप बना लें। इसके बाद गौरी शंकर की मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर लें। अब गौरी शंकर की मूर्ति का गंगाजल पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान गणेश को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। इस दौरान भगवान शिव को चंदन, मौली, गुलाल, अक्षत, धतूरा, आंख के पुष्प, भस्म, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां आदि अर्पित करें। इस दौरान देवी पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। अब धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनें और बाद में आरती करें। रात्रि जागरण कर हर प्रहर में इसी तरह पूजा करें। आप अगले दिन अंतिम प्रहर की पूजा के बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर सकती हैं। वहीं मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दें और सुहाग की सामग्री को दान में दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर लें। मां पार्वती को प्रसन्न करने के 5 मंत्र। ओम उमये नमः, ओम पार्वत्यै नमः,
ओम जगद्धात्रय नमः। ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः। ओम शांतिरूपिण्ये नमः। भगवान शिव को प्रसन्न करने के साथ मंत्र। ओम शिवाय नमः। ओम हराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम शूलपाण्ये नमः। ओम हरतालिका तीज व्रत का महत्व। इस व्रत के करने से पति की उम्र, दीर्घायु, पुत्र आदि जन्म जन्मांतर अखंड सुख सौभाग्य की कामना हेतु किया जाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर जंगल में कठिन कर बालू की शिवलिंग की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना नदी के किनारे की थी। इस दिन जल आहार ग्रहण किए बिना पूरी रात जागरण कर पूजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से और कथा सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल भी प्राप्त होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।